दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से उन सभी के लिए है जिनकी उम्र अभी 25 साल से 30 साल के बीच में है। 25 साल से 30 साल की उम्र एक बहुत खास उम्र होती है और इस उम्र में ना तो आप बच्चे होते हैं और ना ही आप बहुत बड़े भी होते हैं। इस उम्र में अक्सर लोगों की शादियां हो चुकी होती हैं और कुछ लोगों के बच्चे भी हो चुके होते हैं और कुछ लोग बच्चे की प्लानिंग करते हैं और कुछ लोग अपनी शादी बस करने ही वाले होते हैं। यही वो उम्र होती है जब आपको अपने माँ बाप के सामने यह दिखाना होता है कि आप आर्थिक रूप से निर्भर हो चुके हैं और आप शादी के बाद अपनी खुद की फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। और इसी उम्र में कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक भी हो जाते हैं जिसका असर इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हिंदी में एक कहावत है, जब वक्त होता है तो अक्ल नहीं होती और जब अक्ल आती है तो वक्त बहुत कम होता है। और यही हमारे फाइनेंशियल समझदारी के साथ भी होता है। हम में से ज्यादातर लोगों में अक्सर करियर की शुरुआत के समय फाइनेंशियल समझ की कमी होती है और जिसके कारण हम कई फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले लेते हैं, जिसका अफसोस हमें उम्र बीतने के बाद होता रहता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी 10 बातें बताने जा रहा हूं जो आपके फाइनेंशियल समझ को बहुत बढ़ा सकती हैं और आपको फाइनेंशियली मिस्टेक करने से बचा सकती हैं। और इस वीडियो के मैसेज को सही तरह से समझने से आपका बहुत सारा समय और पैसा दोनों बच सकता है और आप आर्थिक रूप से काफी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 10 फाइनेंशियल समझदारी की बातें जो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले समझदारी की बात है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल और पैसे बचत करने का सही तरीका। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करना ताकि आप किसी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना फंसे। और साथ ही अगर पैसे के बचत के बेस्ट तरीके की बात की जाए तो पैसे की बचत समझदारी की दूसरी बात है अपने बचत के पैसों का सुरक्षित निवेश। आप जो पैसा बचत करना शुरू करते हैं उन पैसों की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी होती है ताकि वह पैसा कम ना हो और साथ ही उन पैसों का उपयोग किसी सुरक्षित निवेश में किया जा सके। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, सुरक्षित निवेश के 2 नियम है। फर्स्ट, नेवर लूज योर मनी। सेकेंड, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। और इसलिए आपको अपने बचत के पैसे का सुरक्षित निवेश करना आपकी दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल समझदारी है। और इसके बाद तीसरी फाइनेंशियल समझदारी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। फाइनेंस की दुनिया में इस नियम को समझने के बाद ही आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए करियर की शुरुआत में जब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का महत्व पता होता है तो आप इसका उपयोग लंबे समय में करके बहुत सारा धन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपकी उम्र 25 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास 35 साल का समय है और आप इस 35 साल में अगर हर महीने 2000 रुपए का निवेश शुरू करते हैं जिसमें आपको 15% का कंपाउंडिंग लाभ मिल जाता है तो 35 साल बाद यानी जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो आपका ये हर महीने 2000 रुपए का जमा रकम 15% CAGR लाभ से हो जाएगा 2,28,29,000। देखा आपने, सिर्फ 2000 रुपए की रकम भी आपको 2,28,29,000 रुपए दे सकती है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आपको लंबे समय के लिए निवेश करना होता है। जैसा हमने इस एग्जांपल में। चौथी फाइनेंशियल समझदारी है अलग अलग इनकम टाइप को समझना। दोस्तों, हमें स्कूल में और बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है, पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जबकि दुनिया में 3 तरह के इनकम होते हैं। एक्टिव इनकम, जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम करना पड़ता है जैसे नौकरी या सिंगल हैंडल व्यापार। और दूसरा इनकम होता है पैसिव इनकम। इस इनकम के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता है बल्कि आपने जो सिस्टम बनाया होता है वह सिस्टम काम करता है और आपको बैठे बिठाए पैसे देता है। जैसे किराए से मिलने वाला इनकम, किताब लिखने से मिलने वाली रॉयल्टी, एफिलिएट मार्केटिंग और इंटरनेट वेबसाइट ब्लॉग से होने वाला इनकम और ऐसे बिजनेस से होने वाला इनकम जहां आपका होना जरूरी ना हो, उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। और तीसरा होता है पोर्टफोलियो इनकम, जो आपको अलग अलग तरह के निवेशों से प्राप्त होता है। जैसे नाना। दोस्तों, बजट बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जरूरत पर सही ढंग से पैसे खर्च करके फिजूल खर्ची से बचें ताकि आप हर महीने के अंत में आने वाली पैसे की परेशानियों से बच सकें। बजट समझदारी की 6वीं बात है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि हम किसी भी तरह के इमरजेंसी को अच्छे से हैंडल कर सकें और कर्ज या उधार मांगने से बच सकें। इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसे कैसे बनाएं, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
आप उसे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फाइनेंशियल समझदारी की 7वीं बात है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस के बारे में आप पहले ही बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप इसके महत्व को अक्सर भूल जाते होंगे। इंश्योरेंस के महत्व का पता तभी चलता है जब अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है और परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए। ऐसे समय में अगर बीमा नहीं है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, इसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बीमा कोई निवेश नहीं होता और इसलिए आपको किसी भी तरह के जान माल के नुकसान से बचने के लिए बीमा जरूर करना चाहिए। और बीमा का सबसे शुद्ध रूप है टर्म प्लान। और इसलिए जब भी आप कोई जीवन बीमा लें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपने टर्म प्लान ही लिया हुआ है। इसके अलावा पूरे परिवार के लिए हेल्थ बीमा पॉलिसी लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल के खर्च बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे में हेल्थ की कोई समस्या आपके परिवार का पूरा बजट बिगाड़ सकती है। इसलिए टर्म प्लान बीमा के साथ साथ हेल्थ प्लान भी जरूर लें। बीमा के बारे में एक और खास बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बीमा जितनी कम उम्र में लिया जाता है इसकी फीस यानी प्रीमियम उतना ही कम होता है। और इसलिए करियर की शुरुआत में ही बीमा की सुरक्षा ले लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखिए, बीमा की जब जरूरत होती है तब इसे नहीं लिया जा सकता, इसलिए आपको समय रहते हुए बीमा ले लेनी चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल समझदारी की 8वीं बात है अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की समझ। दोस्तों कर्ज लेना अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है। कर्ज 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा कर्ज और एक बुरा कर्ज। अच्छे और बुरे कर्ज में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि बात फाइनेंशियल समझदारी की 9वीं बात है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब है हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़े खर्च होते हैं उनके लिए पहले से ही ये समझ लेना कि पैसे कहां से आएंगे और उनकी प्लानिंग करना और उस पर काम करना। जैसे शादी का खर्च, घर बनाने का खर्च, गाड़ी लेने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, हॉलिडे, रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आदि के लिए बचत और निवेश का उपयोग करके एक फंड बनाना, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। और 10वां लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी संपत्तियां बनाना जिससे आपको आमदनी होती रहे, जिससे आपके पास कैश फ्लो आता रहे। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप पैसे से पैसे बनाना सीखते हैं। अगर आप कम उम्र से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना और समझना शुरू कर देते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका ज्ञान, अनुभव और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और फिर आप बहुत ही आसानी से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 10 फाइनेंशियल समझदारी की बातें जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।